हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और दोस्तों, आज की ये जो ट्रेडिंग सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो स्ट्रैटेजी, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आप बहुत इजीली आप इसको सीख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को सिखाने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है, स्ट्रैटेजी पसंद आती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी स्ट्रैटेजी से मदद मिल सके। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। इससे पहले ये कहूंगा कि ऑक्टा एफएक्स पे अगर आप लोगों ने अभी तक अपना फॉरेक्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। ज्वाइनिंग लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और प्रोमो कोड भी दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट करते हैं तो आप किस तरह से अपनी डिपॉजिट को डबल कर सकते हैं, जो आप मार्जिन के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कहूंगा कि ऑक्टा एफएक्स मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैंने और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, पर ये मुझे काफी यूजर फ्रेंडली है। इसके अंदर फीचर्स काफी अच्छे हैं। इसमें आप डायरेक्टली MT4 जो है डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका यहाँ से आप वेब वर्जन भी है जो आप ओपन करके वहाँ पे भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी अच्छे बोनस वाले फीचर्स हैं, प्राइस लॉट्स वगैरह भी हैं। विड्रॉल जो है वो डायरेक्टली आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट्स के अंदर कर सकते हैं। जिस मोड से आप इसमें डिपॉजिट करते हैं उस मोड से आप इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विड्रॉल वगैरह सब कुछ किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है अभी तक। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है एक आसान तरीके से। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का मैंने इसलिए ओपन करके रखा है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, प्राइस की मूवमेंट काफ़ी अच्छी खासी ऊपर रहती है। और यहाँ पे अगर आप इस इंडिकेटर को सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही से स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, तो आप गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, जैसे कि गोल्ड के अंदर मैंने आज कॉल दिया था, 1662 का दिया था, शॉर्ट पोजीशन दी थी, और 1654 और 1649 आराम से हिट हो गए, और हर एक लॉट पे लगभग $1600 के आसपास उसमें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, हमेशा से मैं कहता हूँ कि जब भी आपको मार्केट का एक अंदेशा लेना हो, तो बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी पिक्चर को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखेंगे कि मूवमेंट कहाँ हो रही है। ये स्ट्रेटेजी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। सबसे पहली चीज़, हमें ये पहले पता करना है कि ट्रेंड कैसा है, मतलब कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि ट्रेंड ऊपर का है कि नीचे का है, आप ना लॉन्ग कर सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं। जब हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, तो फिर हमें क्या पता करना है कि रेंज बाउंड क्या है। रेंज बाउंड का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए जब भी हम देखते हैं कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर होती है। ओके, जैसे कि सपोज कर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो 1650 से 1670 गया, फिर 1670 से 1660 के आसपास गया, फिर 1660 से 1665 के आसपास गया। तो ये एक रेंज बाउंड के अंदर मूव करती है। इसके लिए रेंज बाउंड पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ए रनिंग ट्रेंड। इसके बाद हमें क्या पता करना है कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन दी कैंडल स्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही एंट्री नहीं लेंगे तो सही मुनाफा कमा नहीं पाएंगे। अगर आप उस समय एंट्री ले रहे हैं जब सब लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 3 चीज इस स्ट्रेटेजी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी तरीके से इसको हम समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हमेशा की तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने चार्ट ओपन करके रखा है, और ये 4 आवर्स का चार्ट है। ओके, अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ट्रेंड पता करना है। तो ट्रेंड पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको चार्ट के ऊपर लेके आना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वापिस से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, उसको नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक चीज और ऐड करना यहाँ पे चाहूंगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी आपको फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में। तो जब आप चार्ट के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके आते हैं, तो आपको चार्ट पे इस तरह से दिखता है, रेड कलर की लाइन दिखती है जो 200 मूविंग एवरेज है। अब एक चीज को हमेशा के लिए गार्ड बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी प्राइस 200 EMA से ऊपर रहेगा, मतलब कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, प्राइस ऊपर ही जाएगा, भले ही बीच में छोटे मोटे अप डाउन आए लेकिन प्राइस ऊपर ही जाएगा। और जब प्राइस
200 EMA के नीचे आएगा तो दिमाग में बात बैठा लीजिए कि ट्रेंड नीचे की तरफ हो गया है, प्राइस नीचे आएगा। नेक्स्ट चीज ये है 200 मूविंग एवरेज में कि जब भी जो प्राइस है वो अगर एकदम ऐसे 200 को धीरे धीरे टच करके ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि स्मूथली प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे की तरफ अगर कैंडल की बॉडी अच्छे से ब्रेक करती है तो बहुत तेजी से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, किस तरह से पता करें। ओके, अब हम यहाँ पे पकड़ते हैं 2020 जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज है रेंज बाउंड कैसे पता करें। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी के अंदर रेंज बाउंड पता करना है ये शायद ही कोई किसी को बताए। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेंड ऐसे जा रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में ट्रेड करेंगे, वो गलत चीज है। रेंज बाउंड कैसे हमें ड्रॉ करना है, सपोज कीजिए ट्रेंड जब ऊपर की तरफ है तो हमें जो रेंज बाउंड पकड़ना है वो ट्रेंड के अगेंस्ट पकड़ना है। मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ओके, ये जो रेड लाइन देख रहे हो आप 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे जो रेंज बाउंड पकड़ना है ये उसके अगेंस्ट पकड़ना है। मतलब कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब लोअर लोस बना रहे हैं। तो सपोज कि यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक लोअर लोस बना, मतलब कि यहाँ पे जो था एक मार्केट का स्ट्रक्चर टूटा, तो यहाँ से हमने एक रेंज बाउंड ड्रॉ किया। और रेंज बाउंड आप जब ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट 2 पॉइंट मैच होनी चाहिए, यानी कि 1 या 2 यहाँ पे मैच होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा 3 या 4 होते हैं, इसका मतलब और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन और स्ट्रॉन्ग कन्फर्म रेंज बाउंड होती है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे हैं और हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, या हमने यहाँ से दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया, तो हमें एक मार्केट की रेंज बाउंड मिल गई। तो हमें क्या करना है, सपोज कीजिए अप ट्रेंड है, पता है प्राइस ऊपर जाएगा, तो जब भी इस रेंज बाउंड के नीचे ये सपोर्ट वाली हो गई, सपोर्ट लाइन पे हिट होता है, आप यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री कीजिए और इस रेंज बाउंड के जो ऊपर है वहां पे आप एग्जिट कीजिए। फिर यहाँ से हिट होकर जब नीचे की तरफ आ रहा है तब आप वापस से एक जो सपोर्ट होता है वहां पे एंट्री लीजिए और रेंज बाउंड के जो ऊपर होता है वहां पे एग्जिट कीजिए। अगर रेंज बाउंड को तोड़ देता है तो आप वापस से वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कीजिए और चलते आइए। याद रखिए कि आपको हमेशा जो ट्रेंड लाइन होगी वो डायगोनल होनी चाहिए, मतलब कि इस तरह से हमें रेंज बाउंड ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारी रेंज बाउंड ऐसी होनी चाहिए या आपको ऐसी होनी चाहिए। और जो 200 मूविंग एवरेज है अगर ऊपर की तरफ है तो इस तरह से जाना चाहिए, ऐसे। अगर नीचे की तरफ है तो इस तरह से जाना चाहिए। अगर 200 मूविंग एवरेज ऐसे सीधा सीधा जा रहा है तो हमें नहीं चाहिए। समझ गए, ट्रेंड लाइन डायगोनल होनी चाहिए इस तरह से। फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर हमें यहाँ से वापस से एक मार्केट स्ट्रक्चर टूटा हुआ मिला, तो हमने यहाँ से पहला पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा और उसके बाद से हम यहाँ पे रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जब रेंज बाउंड को टूटा तो वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अदरवाइज रेंज के अंदर कर रहे हैं। अभी आप ये जो 4 आवर का चार्ट देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत छोटी छोटी सी रेंज है। तो ये छोटी सी रेंज नहीं है, हर एक कैंडल 4 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी जब मैं इसको आपको 5 मिनट पे दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त, पूरे 2 दिन का हमें आइडिया मिल गया कि प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है और कितना अच्छी मूवमेंट है और कितनी अच्छी प्रॉफिट है इसके अंदर। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा 5 मिनट पे, तब आपको मालूम पड़ेगा पिक्चर कितनी बढ़िया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जब ये रेंज बाउंड को तोड़ा, आंख बंद करके यहाँ से लॉन्ग कीजिए, प्राइस फटाफट ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर जब ऊपर जा रहा है वहां से ब्रेक किया, जब मार्केट स्ट्रक्चर जब एक हायर हाइस को उसने तोड़ के वापस से एक लोअर लोस बनाया, यहाँ से आप एक पहला पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट लीजिए, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर पूरा यहाँ तक रेडी हुआ, आपको मालूम पड़ गया कि अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये जो नीचे की रेंज बाउंड है, यानी कि जो सपोर्ट है अप ट्रेंड का, उसको भी तोड़ता है, तो हमारी एंट्री पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? तो आपकी एंट्री पोजीशन होनी चाहिए 200 EMA का जो लेवल है वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब 200 EMA आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 200 EMA को इसने तोड़ दिया, मतलब नीचे जानी चाहिए। याद रखिए 200 EMA को जब कैंडल की जो बॉडी है वो तोड़ती है तब प्राइस काफी तेजी से नीचे जाएगा और कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग 200 EMA से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंडल की बहुत मेरे ख्याल से 10% बॉडी यहाँ पे टच हुई, बाद में वीक आई, यहाँ पे शेडो आई या वीक आई, तो इसका मतलब ये रहता है कि सेलर यहाँ तक उसने ट्राई किया लाने की, बाद में यहाँ पे सेलर्स थक गए, बोले कि यार इससे नीचे तो अब नहीं जाएगा। उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे फायदा उठाया, आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे बायर्स ने स्टार्ट की बाइंग।
और जब बायर्स ने यहाँ से स्टार्ट की बाइंग और ग्रीन कैंडल जब 200 के ऊपर एक स्टार्ट हुआ तो प्राइस फटाफट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और वापिस से क्या करेंगे, वापिस हमने यहाँ पे देखा कि जब ऊपर गया फिर वहां से एक लोअर लोज बनाया, वापिस हमने हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया इस हिसाब से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर मिल गया, स्ट्रक्चर टूटा, 200 के आसपास आया। अब यहाँ पे प्राइस नीचे चले गया, क्यों चले गया, क्योंकि हैवी सेलर ने 200 को हिट किया और बॉडी भी नीचे था। उसके बाद से जो सेकंड कैंडल था वो भी बियरिश कैंडल था और वो 200 EMA के नीचे ओपन हुआ। तो जब 4 आवर्स चार्ट के अंदर, ठीक है, 200 EMA के नीचे दूसरा बियरिश कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग जब होता है तो ये कह सकते हैं कि एकदम मक्खन मलाई वाली एंट्री है। यहाँ पे तो आंख बंद करके आपको शॉर्ट पोजीशन करनी ही बनती है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे था 1605 और जो प्राइस नीचे गया लगभग 1450 के आसपास गया, क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट है, कम से कम $3-4 का यहाँ पे आराम से प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो एंट्री आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, कहाँ तक जाती है, इसके लिए प्लीज मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो आप देख लेना, वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पे क्या है, 200 EMA के नीचे हैं, मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे नीचे की तरफ आया। तो नीचे की तरफ आया तो हम कौन सी रेंज बाउंड पकड़ेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट पकड़ेंगे। ट्रेंड जो नीचे की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ जो प्राइस है उसको पकड़ेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर नोटिस करना कि ये जो ट्रेंड है ये इतना ज्यादा स्लोपी नहीं है, ये हल्का स्लोपी है, ऐसे स्लोपी है, ओके। तो थोड़ा यहाँ पे हमको संभलना पड़ता है, या तो आप इसको लीव कर दीजिए या तो आप यहाँ पे छोटी मोटी एक आप रेंज बाउंड पकड़िए, उसके अंदर ट्रेड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 200 EMA को ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल था उसने ब्रेक किया तो प्राइस काफी तेजी से ऊपर गया। और ये अभी रिसेंट पोजीशन ही है, यहाँ पे जब ब्रेक किया प्राइस ऊपर की तरफ गया, हमने वापस से जो प्राइस अगेंस्ट द ट्रेंड ये हमने ड्रॉ किया और इस रेंज को जब इसने तोड़ा प्राइस ऊपर की तरफ गया, ओके। उसी तरह हमने यहाँ पे किया, इसको हम कहते हैं एक बुल फ्लैग भी कहते हैं, काफी अच्छा बुल फ्लैग बना, बुल फ्लैग ब्रेक हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं चार्ट्स के अंदर रहती हैं, छिपी हुई रहती हैं, जब आप बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं तो वो सारी चीजें आपको दिखती हैं। यहाँ पे हमें सारी रेंज बाउंड मिल गई। अभी वापिस से एकदम लेटेस्ट है गोल्ड का ये जो रेंज बाउंड है, जो मैंने इसको देख के कॉल दिया था सक्सेसफुल रहा और ये रेंज बाउंड इसी हिसाब से चल रहा है 4 आवर्स का। तो वापस अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो वापस हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे जब आएगा तो हमारी शॉर्ट पोजीशन करेंगे, ओके। अब इसी चीज को मैं आपको 5 मिनट्स के अंदर दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पे देखिए ये मैंने 5 मिनट का चार्ट किया है, ओके। अब 5 मिनट के चार्ट में कितनी परफेक्शन है आप खुद देख लीजिए। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप बहुत इजीली क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, ओके। हमने रेंज बाउंड ड्रॉ किया, अब देखिए यहाँ पे प्राइस गया, यहाँ से आपने सीधा शॉर्ट की, आंख बंद करके मुझे पता है कि मुझे शॉर्ट कहाँ खत्म करना है, यहाँ पे खत्म करना है, या उससे आप 10 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हमें वापस से एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। लॉन्ग पोजीशन हमें कहाँ खत्म करनी है, हमारा जो रेंज बाउंड ऊपर के रेजिस्टेंस बताता है यहाँ बता रहा है, आप देख सकते हैं प्राइस एग्जैक्टली वहां पे हिट हुआ है और वापस से प्राइस कहाँ गया, वहां से हिट होके सीधा रेंज बाउंड के इस लेवल पे गया, सपोर्ट पे देखिए, फिर यहाँ से उठ के कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, ओके। तो इस हिसाब से हमें देखना है। और ये जो बीच की जो लाइन है डेट इज कॉल्ड द मीडियन लाइन। और प्राइस जब मीडियन लाइन से ऊपर की तरफ है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि यहाँ तक जाएगा। अगर प्राइस ऊपर से आके इसके नीचे है तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ तक जाएगा। तो ये जो रेंज बाउंड है, ओके, अगर इस रेंज बाउंड को यहाँ पे तोड़ देता है, ओके, तो वापस से प्राइस और नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये इस रेंज बाउंड को तोड़ देगा तो यहाँ से वापस से एक न्यू अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगी, ओके। तो ये हमें 4 आवर के अंदर देखना है। अगर आप 5 मिनट्स के अंदर देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो अभी 200 के ऊपर है तो ट्रेंड अप है, अब 200 के नीचे तो ट्रेंड डाउन है। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर हमें नहीं देखना है, सिर्फ 4 आवर्स के अंदर हमें देखना है, ओके, ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है। क्योंकि 5 मिनट, 2 मिनट के अंदर तो आपको हर 2 मिनट के बाद ट्रेंड ऊपर नीचे दिखता रहेगा, ठीक है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हमें सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। एक छोटे फ्रेम में देखना है कि कहाँ तक प्राइस जा रहा है, नहीं जा रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम को हम किस लिए यूज करते हैं, ट्रेंड को पता करने के लिए और रेंज बाउंड को ड्रॉ करने के लिए, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा किस हिसाब से स्ट्रेटेजी यूज करनी है, किस हिसाब से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है। और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, ओके। तो वापिस से एक बार कहूंगा,
कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक ऑक्टाफिक्स के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं और इसका जो ऐप है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ट्रेडिंग करना है, मेटाट्रेडर वेब वर्जन भी है, डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं MT4 और एंड्रॉयड और आईफ़ोन के लिए भी अवेलेबल है ये। इसके साथ ऑक्टाफिक्स में बहुत एक अच्छा ये फीचर भी है कि प्राइस लॉट्स, मतलब हम जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, जितने लॉट्स की हम ट्रेडिंग करेंगे, उस हिसाब से हम चीज़ों को विन भी कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिग बाज़ार का भी कूपन आ चुका है, वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी रिडीम वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ट्रेड भी करते रहो और फ्री ऑफर्स वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो ये बाकी किसी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे बोनसेस वगैरह भी हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो है ओपन फॉर प्रॉफिट लेके यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसके अंदर कुछ भी डिपॉज़िट करते हैं, तो वो डिपॉज़िट जो होती है वो डबल हो जाती है और वो एक मार्जिन बन जाती है जिसको आप ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट, जब मैंने पिछले कुछ वीडियोस डाले थे तो कुछ 6000 7000 था, अभी लगभग 12360 के आसपास चल रहा है। तो आप जैसे जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका वैलेट भी ऑफकोर्स ग्रो करता है। आप ट्रेड करते हैं तो आप एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं और जब भी ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं। किसी दिन आपको लॉस भी होता है, लॉस होता है, तो चीज़ों को सीखिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ है, और अगर प्रॉफिट बनता है आपको तो और उस प्रॉफिट को किस तरह से कर सकते हैं वो भी सोचिए। ओके, तो ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो लॉकडाउन के अंदर भी आपको हमको एक रेगुलर इनकम देती है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो और स्ट्रेटजी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की और इंपॉर्टेंट जो वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।